बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब भाई अस्सलाम वालेकुम। हम आपके मशकूर हैं कि आप बिल्कुल वक्त पे पहुँचे और वक्त पे इंशाअल्लाह ताला ये शुरू हो रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम सिंध बचाओ कमेटी के तमाम रफ़का, सब जमायतें, आपको पहले भी पता है, GSM तहरीक, GSM कौमी मार्च, GSM मार्च और अवामी जमहूरी पार्टी और सिंध नेशनल मूवमेंट और शहीद भुट्टो और तमाम सियासी जमायतें, सिंध यूनाइटेड पार्टी, ये लोग आज इकट्ठे हुए हैं। आज हम इस हवाले से इकट्ठे हुए हैं कि कल 13 तारीख को सिंध भर में मुकम्मल पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल के लिए कॉल दी गई है, जो एक डिस्क्रिमिनेटरी लॉ, मुतअस्सिफ कानून साजी जो सिंध लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के नाम से जानी जाती है। सिंध लोकल गवर्नमेंट, पता नहीं पीपल्स भी बीच में डाला है, सिंध लोकल पीपल्स ऑर्डिनेंस 2012। पीपल्स ऑर्डिनेंसेस कभी भी नहीं होते। बहुत अफसोस की बात है कि लेकिन उसके साथ साथ आज ताज़ा कराची में अफसोसनाक बहुत वाक़यात हुए हैं, जिसमें एक फैक्ट्री के अंदर आग लगी है। उसमें 25-30 से के करीब 250 के करीब लोग जो है कुछ घायल हुए हैं, कुछ जल गए हैं और निहायत सदमे की बात है। और उसके साथ साथ समंदर में जो तूफान आया उसकी वजह से फिशरीज में कुछ मछेरे भी यहाँ से 25-30 के करीब वो भी शहीद हो गए। तो हमें दिली तौर पे अफसोस है, लेकिन कल का जो हड़ताल है वो अपनी जगह पे रहेगी और ये समझा जाए कि ये हमारा योम सोग भी होगा आज की। और जो बरसात के सताए हुए बारिशों की वजह से कई लोग करंट्स की वजह से गए हैं, कई छतें गिरने की वजह से गए हैं। 100 के करीब जो है लोग जो है जिनकी ज़िंदगी ज़ाया हुई है। निहायत अफसोस की बात है कि बार बार बारिशें आती हैं, बार बार इंटीमेशन कुदरत देती है, लेकिन उसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स कुछ नहीं लिए जाते। उसके अलावा हम समझते हैं कि ये जो कल आग कराची में लगी हुई है, इसको सिर्फ एक नज़रिए से नहीं लिया जाए कि ये एक्सीडेंट है। ये लापरवाही भी है कि रहायशी इलाकों में, जहाँ पे रहायशी इलाके हैं वहाँ आप फैक्ट्रीज लगाएं और फिर वहाँ पे प्रिकॉशनरी बाहर से कोई जो सीढ़ियाँ इमरजेंसी की होती हैं ना वो भी ना रखी हुई हों ताकि लोग निकल सकें, और न फायर एक्सटिंग्विशर्स हो न कोई। तो ये एक क्रिमिनल नेग्लिजेंसी है। इसके लिए फौरी तौर पर मिल्क मालकान और उनके जो भी मददगार हैं उसके खिलाफ FIR कटनी चाहिए ताकि लोगों का मदावा हो सके, और हुकूमत वक्त को उसका मुआवजा भी देना चाहिए। बरसात की तबाहियों ने जो पूरे सिंध भर और बलूचिस्तान और पंजाब के इलाकों में जो तबाही मचाई है, हम उस पर भी बहुत अफसरदा हैं। और हम समझते हैं, हमारी जमायत और हमारी कॉम्परस जमायतें वो सोचती हैं कि इस हड़ताल के बाद हम वेलफेयर के काम में ज़रूर उसमें जाएंगे और लोगों का जितना भी हो सकेगा मदद कर सकेंगे। हम उसके साथ साथ मशकूर है सिंध असम्बली के उन मेंबरान और उन पार्टियों की क़यादतों से जिनमें पी साहब वगैरह की मुस्लिम लीग फंक्शनल, नेशनल पीपल्स पार्टी और उसके सरबराह गुलाम मुर्तज़ा खान जतोई, मुस्लिम लीग काफ और हम ख्याल ग्रुप, जिन्होंने रात की तारीकी में, जिन्होंने मार्शल लॉ की तरह नाफिज किए जाने वाले ऑर्डिनेंस जो तकसीम सिंध का पेश खेमा है
उसको यकसर रद्द करते हुए असेंबली में हुकूमत से अलहदा होकर अपोजिशन के सेट की सीटों पर बैठने का जुर्रतमंदाना फैसला किया है। वो असेंबली मेंबरान और पार्टियां जो सिंध को तकसीम करने वाले गैर कानूनी व गैर आईनी ऑर्डिनेंस की हिमायत करते हैं, हम सिंध की तकसीम करने वाले साजिश का हिस्सा समझते हैं और उनके सिंध के कौमी गद्दारों में शामिल करते हैं। जब पूरी सिंध गमो गुस्से में हो, सिंध के हुक्मरान गवर्नर हाउस में शादमाने मना रहे हों और दांत निकाल के एक दूसरे के मुंह में मिठाइयाँ ठोंस रहे हों और गले मिल रहे हों, ऐसे चोरी और सीना जोरी पर पूरे सिंध को उनके सिंध के सौदागरों और दुश्मनों के खिलाफ हम समझते हैं कि ये सिंध दुश्मनी कर रहे हैं। कहा जाता है कि आपने पढ़ा कुछ नहीं है और एतराज में बहुत बड़ा ऑर्डिनेंस है। मेरे पास कुछ फैक्ट्स हैं। एक मैं शेड्यूल सिर्फ एक पार्ट पढ़ता हूं, फर्स्ट शेड्यूल का। इनलैंड फिशरीज, जिसकी जो भी मर्जी हो उसकी वजाहत करे और डिफाइन करे। इसका मतलब है कि फिशरीज भी अभी मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के कामों में आ गई। सोशल वेलफेयर, वो भी इसके कामों में आ गई। स्पोर्ट बोर्ड्स, सब मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के काम है। कल्चर भी उसमें आ गया। प्राइमरी स्कूल और मेट्रोपॉलिटन एरियाज में जो भी हैं वो सब प्राइमरी एजुकेशन उनके हवाले होगी। टेक्निकल एजुकेशन के तमाम काम जो है उसको दिए जाते हैं। स्पोर्ट्स के बेसिक रूरल एंड अर्बन हेल्थ सेंटर, वो सब इसके अहाते में। हॉस्पिटल्स, प्रॉपर्टी टैक्स, केडीए, केएमसी, लैंड और स्टेट्स के तमाम काम, प्रॉपर्टी टैक्सेस और इस तरीके से बहुत सी चीजें हैं। लेकिन लैंड यूज और लैंड यूज कंट्रोल मैनेजमेंट विद इन द मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, और उसके साथ साथ मैजिस्ट्रेसी पावर, जो अब तक कहा जाता है कि जी एसडीएम और डिप्टी कमिश्नर्स को मैजिस्ट्रेसी पावर नहीं मिलेंगे क्योंकि इसके लिए पार्लियामेंट से वो कानूनी मंजूरी लेनी पड़ेगी, पार्लियामेंट से लेनी पड़ेगी और आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। तो ये किस तरीके से है कि एंटी इंक्रोचमेंट ऑर्डर के रिस्पेक्ट पे 109, 133, 143, 144, 145 सीआरपीसी सेक्शन 30A, 34 पुलिस एक्ट 1861 के हवाले से तमाम प्रॉपर्टीज का मतलब है कि कभी भी प्रॉपर्टी आप हमारे ऊपर घर पे खड़े हों और कोई एतराज जानकर मुझे आप किसी वक्त भी पुलिस से आप इस्तेमाल करें, कतई तौर पर हम इसके हक में नहीं हैं कि ये मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के हाथों हाथ ये चीज़ें दी जाएं जिसके ज़रिए जो है एक मैनिपुलेशन की जाए और सियासी या किसी एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स के नाम पे लॉज निकाले जाए और एक फोर्स में भर्ती हो। हम कतई तौर पे ऐसे कानून को नहीं मानते और इस कानून को जो भी पास करते हैं हम समझते हैं कि वो सिंध दुश्मन है। मैं आज आ रहा था तो अजीबोगरीब वो बैनर लगे हुए थे कि जी हाँ, लिखा हुआ था कि डिक्टेटरशिप की पैदावार और जमहूरियत के दुश्मन जो हैं वो बंदियाती निज़ाम के मुखालिफ हैं। मुखालिफ जो हैं जमहूरियत दुश्मन और डिक्टेटर। हाँ, मैं मानता हूँ बेशक अयूब खान, यहया खान, ज़िया-उल-हक की और मुशर्रफ की पैदावार कौन है ये आपको सबको मालूम होना चाहिए कि ये उनकी जो पैदावार हैं आज जमहूरियत के रखवाले बन बैठे हैं। जो गासिब थे, मौसम कुश थे, वो सूफी सालिक बन बैठे। अजीब व गरीब सितम ज़रीफ़ी है इस मुल्क में कि डिक्टेटरों की पैदावार दूसरों को मानते हैं।
डिक्टेटर्स की पैदावार। आज वो सूफी सालिक बन के ऐलानात ऐसी बातें करते हैं, और जमहूरियत वो है जो उनकी पसंद की बात है, वो जमहूरियत है, बाकी सब जमहूरियत दुश्मन है। मैं अपनी बात को आखिरी, ये एक मेरे पास टेलीफोन पे मैसेज आया, उसको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर उसका मैं तर्जुमा भी करके सुनाता हूँ। ये टेक्स्ट मैसेज आया कि गवर्नेंस बाय द सिटीजन ऑफ ए यूके हैविंग टेकन ए ओथ ऑफ एलिजेंस टू द यूके इज इशूइंग ए ऑर्डर्स। यानी गवर्नेंस यूके के सिटीजन की तरफ से जिन्होंने यूके के वफादारी का कसम खाई है, वो इशू ऑर्डर कर रहे हैं। एंड ओबीडियंस बाय द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सीएम एंड द गवर्नर ऑफ सिंध एक्सेट्रा अमाउंट्स टू सरेंडरिंग द सॉवरेनिटी एंड द फ्रीडम। यानी कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, गवर्नर और सीएम सिंध, उसकी जो है ओबीडियंसी कर रहे हैं, और उसकी जो जिसका मतलब है कि उसकी सॉवरेनिटी और आज़ादी पे वो एक है उंगली है। इट कुड बी गवर्न्ड बाय द तो उन्होंने रिकमेंडेशन के इट कुड बी गवर्न्ड बाय द यूके पार्लियामेंट एंड द यूके मिनिस्टर who passed the Indian Independence Act 1947 which created the Pakistan। तो फिर बेहतर है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें चलाए, जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं। हम किसी जाहिलों की बातों पे जाएं, पढ़े लिखे हैं, पार्लियामेंट है, 500 साल उनको पार्लियामेंट का तजुर्बा है, क्यों ना हम डायरेक्टली उनसे चलाया जाए। जब हम उनके होगा अहकामी पे चलना है, उन्होंने तो इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया था, जिसकी वजह से तो पाकिस्तान बना था। तो बेहतर ये है कि फिर हम ब्रिटिश पार्लियामेंट के मातहत काम करें, या जरूरत है कि हम ऐसे आधे पड़े हुए लोगों की बातें सुने। तो ये मैंने आखिर में ये गौरी साहब आप ले लें ये जी हम इसके साथ साथ आज के हवाले से तमाम सिंध में रहने वाले, तमाम आबादियों, सिंध में रहने वाले तमाम लोग, सिंधी बोलने वाले सिंधी, उर्दू स्पीकिंग सिंधी, पंजाबी स्पीकिंग सिंधी, पश्तून सिंधी, जो भी इस सिंध में रहते हैं, उन सबको ये अर्ज करते हैं कि मेहरबानी करके इसको करें। ये आपको उस जगह पे अगर किसी को ये है कि ये सही है, गलत राह पे कोई लिया जाया जा रहा है कि यहाँ मुस्तकिल रहने वाले आबादियों के दरमियान निफाक हो और भाईचारे के बजा पे एक हम आहंगी की बजा पे एक खलीज आए, इस नौयत की जो भी कदम है, इससे मेहरबानी खुदारा बचें। हम कतई पार्लियामेंट के और असेंबली के कानूनों को मानते हैं, दिल से मानते हैं, लेकिन ऑर्डिनेंसेस और रातों रात इस तरीके कार और कानून से जिसमें हमारी सॉवरेनिटी पे खतरा हो, जो है इसको कतई तौर पे नहीं मानते। आज ये सिंध भर का सवाल है, और ये सिंध की सॉवरेनिटी का सवाल पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ जुड़ा हुआ है, और ये बैनुल-अक़वामी साजिशों के नतीजे में हमारे जो हैं लोग अंगूठा छाप जो हैं उनसे ये करवाया जाता है। मैं खबरदार करता हूँ उन जमायतों के लोगों को कि आपने अगर इन ऑर्डिनेंसेस पे अंगूठा लगाना है तो फिर असेंबली से मेहरबानी करके इस्तीफा जाएं, फिर ऑर्डिनेंसेस के पीछे चलें। अगर आप में अक्ल है, फहम है, सही गलत की तमीज़ है, तो सिंध के लोगों को पता चलना चाहिए, और ये वाकई एक पता चलना चाहिए कि पार्लियामेंट या असेंबली एक कलेक्टिव विजडम होती है। कलेक्टिव विजडम किसी की इनफरादी या किसी जमायत का जो है खाली पेशकीमा जो मकसद हो वो उसके लिए लाना, और खुसूसी ऐसे कानून नाफिज करना जिसमें सिंध के आबादियों के दरमियान खलीज हो। हम उससे खबरदार करते हैं और कहते हैं कि हमारी हड़ताल पुरअमन होगी, और अगर किसी ने भी इसको पुरतशद्दुद बनाने की कोशिश की तो मुकम्मल जिम्मेदारी हुकूमत और हुक्मरानों के साथियों की है, जिन्होंने ये ऐसी बातें करते हैं जो ये करते हैं, और सिंध के लोगों को अदम तहफ़्फ़ुज़ में
जो रखना चाहते हैं कि जी उनमें एक होती है। मैं खबरदार करता हूं कि ऐसे लोगों को ये हमारा सियासी हक है, कानूनी हक है और आईनी हक है कि जो चीज़ हमें पसंद नहीं है, जिसको हम गलत समझते हैं, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करें।